मैं खालिद खान, सैफ वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ये जो काफ़ी समय से विवाद चल रहा था इस सार्वजनिक जगह का, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे जनता को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहूँगा, और ख़ास तौर से जो ये मेरे सामने चैनल है और जो अमर उजाला का पत्रकार है और हमारे अपना इंतज़ार भाई हैं और सभी लोग, खालिद भाई, जितने भी लोग हैं, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि मेरा कोई अपना निजी मसला नहीं था। ये जो ज़मीन है ये कौम की ज़मीन है, ये इंसानों की ख़रीदी हुई ज़मीन है। तो इसमें सभी हिंदू मुसलमानों ने मेरा साथ दिया और मैं प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जो इस पे आज ये स्टे आया है, उस स्टे के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। वो स्टे ये हुआ है कि जो ये मुकदमा लिखा था, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जवाब तलब किया है यहाँ के जिन्होंने भी ये मुकदमा लिखा था या लिखवाया था। मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे सार्वजनिक जितनी भी ज़मीनें हैं, अगर हम सब लोग मिलकर उसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो आज जो हमारे देश का हाल हो रहा है, आज जो किसान सड़कों पर बैठा है, आज जो प्रधानमंत्री जो घोषणाएं करते हैं अडानी और अंबानी के लिए, वो इसी तरह से छोटे छोटे मसलों को एक बड़ा रूप धारण कर लिया है। ये ज़मीन भी कोई छोटी मोटी नहीं है। इस पे भी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा उन लीडरों से जो पर्दे के पीछे गेम खेल रहे हैं कि कम से कम ये ज़मीन जो है, ये एक मदरसा इसमें कायम है और ये मदरसा सन 70 से पहले से है, 1970 से पहले से कायम है और इसमें नौमी मेला भी लगता है। तो मैं उन लीडरों से मालूम करना चाहता हूँ कि आप लोग एक मदरसे पे ना कब्ज़ा करके एक जो नौमी मेला है, जो बहुत सारे हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है, अरे तुम अपने समाज को ही छोड़ दो। मैं उन लीडरों से कहना चाहूँगा कि जो एक नौमी मेला यहाँ लगता है, आप तो उसे भी ख़त्म करना चाह रहा हो। और रही प्रॉपर्टी डीलरों की बात, तो मैं उन्हें सबको ख़राब नहीं बताना चाहूँगा। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना उन्होंने एक ज़मीन घेरने का, जो जहाँ पे खाली ज़मीन देखी उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। और मैं उस परिवार को एक बात कहना चाहूँगा, जो एक हमारे मोहल्ले का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बड़ा अच्छा उस परिवार का नाम उसमें गिना जाता था, लेकिन उनके वालिद साहब जो ये ज़मीन लोगों के चंदे के पैसे से ख़रीदी गई थी, उसमें से भी वो अपने इकरारनामा जो मदरसे के लिए करके गए हैं, वो मेरे लिए करके नहीं गए, वो मदरसे के लिए करके गए हैं। लेकिन उनकी वो क्लियर लिख गए हैं उस इकरारनामे में कि मेरे बच्चों पे मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं अपने जीते जी ये मदरसे के पैसे से ज़मीन खरीदी गई थी। उस टाइम कोई कमेटी नहीं थी, ये मेरे नाम हो गई थी, लेकिन मुझे अपना हिसाब कब्र में खुद देना है, इसलिए मैं मदरसे के नाम करके जा रहा हूँ। तो मैं उनसे ये मालूम करना चाहूँगा कि तुमने आज तक लोगों का खून चूसा है, लेकिन हुसैन अंसारी ये वादा करता है जब तक वो ज़िंदा है आपके इस मकसद को पूरा नहीं होने देगा। और रही दूसरी बात, यहाँ पर अभी 4 महीने पहले हिंदू मुस्लिम का माहौल पैदा कर दिया गया था। मैं तब भी हिंदू भाइयों के साथ आकर के खड़ा हो गया था। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, मैं इंसानों की बात करता हूँ और इंसानों के साथ हर वक्त खड़ा हूँ। और रही मुझे डराने की बात, तो भाई मैं जिसे अल्लाह कहते हैं उससे तो डर सकता हूँ, लेकिन इंसानों के बस की बात नहीं मुझे कोई डरा ले। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, हम किसानों के साथ हैं और वो तीनों काले कानून गवर्नमेंट को वापस लेने चाहिए। और ये मेरा विश्वास है कि इस गवर्नमेंट को अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे, चाहे आप कितना भी जुल्म कर लो, क्योंकि जो किसान
सर्दी में, गर्मी में, बरसात में रात को 3 बजे 12 बजे खेतों में रहता है, आप उसका ख्याल करो। आप कम से कम कितनी मौतें हो चुकी हैं, तुम्हें उसका ख्याल भी नहीं। बस मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। खुदा हाफिज। जय भारत।